रात का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री आपका हो जाता है और दिन का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री के अंदर यदि हो जाता है और सुबह सुबह यदि आप देखते हैं कि ओस गिरने लगी है उस समय पर आप नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। सितंबर का महीना अभी चल रहा है और सितंबर के महीने पर कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैगन। इन फसलों को यदि आप लगाते हैं तो आपकी जो फसल है वह रोगों से मुक्त रहती है, आपकी हार्वेस्टिंग सबसे अच्छी आती है। लेकिन सितंबर का महीना वो महीना भी है जो कि अगेती फसलें जो होती हैं हमारी, कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि अगेती होती हैं, यदि आप उन्हें लगाते हैं तो आपको भाव मिलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको 2 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में लगाते हैं तो उस पर मंडी के भाव आपको सबसे अच्छे मिलेंगे। आपकी जो कमाई है वह 2 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी कम से कम हो सकती है। उन 2 फसलों में एक फसल तो सब्जियों का राजा है, आप गेस्ट करके कमेंट बॉक्स पर हम बताएं। दूसरी फसल ऐसी है जो कि अधिकतर सब्जियों पर उसे डाला जाता है और उस सब्जी पर 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। चैनल पर 15% किसानों ने ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 85% किसानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए आप जो है आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको समय समय पर खेती संबंधी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हैं। दोनों फसलों को जानने से पहले हम ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करते हैं कि जब भी हम इन फसलों को लगाएं तो ज़मीन की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद यदि आप बेड विधि से लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। एक फसल तो ऐसी है जो कि आपको बेड पर ही लगानी पड़ती है, लेकिन दूसरी जो फसल है उससे भी यदि आप बेड पर लगाते हैं तो आपको उससे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। बीज की मात्रा भी कम लगती है, उत्पादन भी आपका अच्छा आता है। तो आप बेड विधि से भी दोनों फसलों को लगा सकते हैं। तो 3 से 4 ट्राली आप गोबर खाद व्यवस्था करें और अपने खेत पर डाल दें। इसके बाद फिर आप बेड बना लें। उस पर आपको फिर बेसल खाद की ज़रूरत होती है। तो बेसल खादों में, रासायनिक खादों में अगर हम देखें तो DAP की मात्रा 50 kg, इसके साथ में आप MOP यानी कि पोटास की मात्रा 25 kg, सागर का 5 से 10 kg और सल्फर बेंजोएट की मात्रा 5 से लेकर 10 kg तक आप इसमें डाल सकते हैं। ज़मीन संबंधी रोगों को कंट्रोल करने के लिए यानी कि कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको इस पर कार्बोफुरान की मात्रा 5 kg या रेजेंट पाउडर जो दानेदार आता है उसकी मात्रा 5 kg, 2 में से कोई भी आप डाल सकते हैं, या फिर कट्राफ हाइड्रोक्लोराइड को भी आप 5 kg की मात्रा डाल सकते हैं बेसल खाद के साथ में। तो आप देखेंगे आपको जो वाइट ड्रप की समस्या है, जो भी कीटक है या फिर नीमाटोड हैं आपके, वह आपके दूर हो जाते हैं। और सल्फ़र के डालने से आपका सल्फ़र तो मिलता ही ज़मीन को, साथ में आपका फंगीसाइड का भी काम करता है। तो ज़मीन संबंधी जितने भी फंगस होते हैं वो भी आपके समाप्त होते हैं। सबसे पहली फसल है दोस्तों आलू, जो कि है सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा हमारा आलू। आलू को आप बिना किसी दूसरी वेजिटेबल को मिला भी बना सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल के साथ आप मिला भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पकवान हैं वह आलू से आज के समय पर बनाए जाते हैं। आलू को लगाने से पहले मैं बता दूं कि आपकी ज़मीन जो है, जो मिट्टी है वह आपकी भुरभुरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर भुरभुरी मिट्टी है तो ही आप आलू लगाएं। दूसरा, जल भराव की स्थिति आपकी ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कंदवर्गीय फसल जितनी भी आप लगाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो आलू लगाने से पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ज़मीन कैसी है। दूसरा, इसको लगाने का सही समय। सही समय की अगर हम बात करें आलू को लगाने का तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप लगाते हैं आलू, तो आपका वह अगेती कहलाता है। अक्टूबर के महीने के बाद जो भी आप आलू लगाते हैं तो वह आपका वह सही समय कहलाता है। ठीक है, तो अगेती लगाने के कुछ फ़ायदे हैं, आपको रेट बढ़िया मिल जाते हैं। अगर आप दीपावली के समय पर हार्वेस्टिंग करते हैं आलू की तो आपको उसके जो भाव है आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अभी भी मंडी पर आपको 40 रुपये kg के भाव मिल रहे हैं आलू के। यदि आपका दीपावली के समय में आलू की हार्वेस्टिंग होती है तो आप यकीन मानिए 40 रुपये से लेकर 50 रुपये kg तक आपको जो कच्चा आलू होता है, जो ताज़ा आलू होता है, उसके भाव सबसे ज़्यादा होते हैं। और एक जो फसल मैं आपको बताऊंगा वो जो फसल है आप उसके साथ अगर मिलाकर देखें तो वह बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है सब्जियों का, इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। अगर हम बात करें आलू लगाने की विधि की तो आपको बेड विधि से आलू को लगाना चाहिए। बेड से बेड की जो दूरी है आपको कम से कम 3 फीट रखनी चाहिए और फिर उस पर आप 2 लाइनें आलू की लगा दें। आप जब भी आलू के बीज खरीदें तो आपको छोटे आलूओं का चयन करना चाहिए। ज़्यादा बड़े यदि आप आलू लगाते हैं तो बीज की जो मात्रा आपको ज़्यादा लगती है। प्रति एकड़ हम बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 8 से 10 कुंटल आलू आपको प्रति एकड़ उसको आपका लग जाता है। दूसरा, जब भी आप आलू लगाते हैं तो स्टोरेज से लाने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन आपको फर्श पर आपको बिछा देना चाहिए, तो उससे आग जो है निकल जाती है।
यानी कि अंकुरण उसका हो जाता है, फिर आप उसे लगाते हैं तो अंकुरण आपका जल्दी हो जाता है। सिंचाई आपको पहले कर देनी चाहिए, नमी आपकी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप आलू लगाएं तो इतनी उसमें नमी हो कि आपका जो जर्मिनेशन है उसके लिए आपको सिंचाई नहीं करनी पड़े। यह बहुत ही विशेष बात है। दूसरा, आप मौसम को भी देखें आपके एरिया पर। आप थोड़ा सा मोबाइल की जो ऐप हैं मौसम विज्ञान के, उसको देखें आपकी आने वाले समय पर आपको ज़्यादा बारिश तो नहीं है। ऐसी जगहों पर आपको आलू लगाना चाहिए, क्योंकि बारिश इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान करती है यदि भारी बारिश हो जाती है तो। और बारिश होती भी है तो आपका जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। जब भी आप लगाएं तो आपको बीज उपचार करके ही सीड को लगाना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए आपको बता दूं कि आप जो है साफ पाउडर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। साफ पाउडर में कार्बोनिजम प्लस मैंकोजेब होता है, तो उसका जब उपचार सीड ट्रीटमेंट करके आप लगाते हैं तो जो बीज के गलन की जो समस्या होती है वो आपकी दूर हो जाती है। सिंचाई आपको कम से कम करनी चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वैरायटी के बारे में। वैरायटी में यदि हम देखें तो अगेती जो वैरायटी है कि कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी में यदि हम देखें तो कुफरी पुखराज बहुत ही बढ़िया वैरायटी, 70 से लेकर 90 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। दूसरी है कुफरी चिप्सोना, वह भी लगभग 70 से लेकर 90 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग इसकी आ जाती है। दूसरी आपकी ख्याति, कुफरी ख्याति, यह वैरायटी में ऐसी वैरायटी है जो कि आपकी 70 से लेकर 90 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग इसकी आ जाती है और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। तो यदि आप इन वैरायटियों को लगाते हैं तो कम समय पर आप जो है हार्वेस्टिंग कर पाते हैं, क्योंकि हमें अगेती लेना है तो हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना पड़ता है जो कि कम समय पर हमें उत्पादन दे दें, ताकि हमें मार्केट पर उससे रेट बढ़िया मिल जाए। तो हमने इस वीडियो पर आलू के बारे में आपको बताया है। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम जानते हैं दूसरी फसल को। दूसरी फसल है जय और वीरों की जोड़ी, यानी कि इसका बिल्कुल दोस्त, वो है दोस्तों मटर, हरा मटर। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में यदि आप जो भी मटर लगाते हैं, आपके एरिया पर देखें पहले बारिश तो नहीं है, उसके हिसाब से आप लगाएं। ज़मीन की तैयारी आपको अच्छी करनी चाहिए, नमी न ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। आप चाहें तो सीड ड्रिल की सहायता से भी मटर को लगा सकते हैं। तो बीज की जो मात्रा है आपकी लगभग 35 से लेकर 40 kg तक आपकी लगेगी। आप चाहे तो ऐसे बेड विधि से भी लगा सकते हैं। बेड विधि से यदि आप लगाते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, लगभग 30 किलो से लेकर 35 किलो पर सीड आपका लगता है। बेड की जो चौड़ाई है आप 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट पर तक लगा सकते हैं, यानी कि बेड से बेड की दूरी। जब बेड पर आप लगाएंगे तो 2 लाइन आपको लगानी होगी और पौधे से पौधे की जो दूरी यानी सीड से सीड की दूरी है आपकी 10 इंच होनी चाहिए और एक सीड से दूसरी सीड यानी कि लाइन टू लाइन की दूरी आपकी लगभग 9 इंच होनी चाहिए। तो एक बेड पर आप 2 लाइनें लगाएंगे। बेड से बेड की दूरी आपकी 3 फीट आप रख सकते हैं। तो यदि आप मटर को लगाते हैं तो भी आपको सीड ट्रीटमेंट का आपको ध्यान रखना होगा। सीड ट्रीटमेंट अगर आप करके लगाएंगे तो आपको उकटा जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। मटर को लगाने से पहले लेकिन सही समय का आपको ध्यान रखना होगा। सही समय को जानने के लिए आपको अपने एरिया पर देखना होगा कि आपके एरिया पर टेम्परेचर क्या चल रहा है। रात का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री आपका हो जाता है और दिन का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री के अंदर यदि हो जाता है और सुबह सुबह यदि आप देखते हैं कि ओस गिरने लगी है, उस समय पर आप मटर की खेती यदि करते हैं, मटर की बुआई करते हैं, तो आप यकीन मानिए वो जो फसल है आपकी बहुत ही बढ़िया चलती है। अगेती तो होती है लेकिन फिर भी उस पर थोड़े से हमारे रिस्क कम हो जाते हैं। तो जब भी आप मटर लगाना चाह रहे हो तो आप देखें कि आपके एरिया पर टेम्परेचर क्या चल रहा है। लगभग 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप मटर की खेती यदि आप करते हैं तो वह जो खेती आपकी अगेती कहलाती है। बाकी इसके बाद जब भी आप लगाते हैं बस सही समय ही कहलाता है, अक्टूबर का महीना। तो सबसे ज़्यादा समस्या अगर मटर की खेती में अगर हम देखें तो इस पर उकटा की समस्या आती है। अब लगाते हैं, सीड खराब हो जाता है, फिर उग भी जाता है तो आपका वह पौधा मर जाता है पीला होकर। तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको साफ पाउडर लेना है 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से और इसका सीड ट्रीटमेंट आपको कर देना है। तो फिर आप देखेंगे आपकी ये समस्या नहीं आएंगी। जो बेसल खाद की अगर हम बात करें तो बेसल खाद जो आपने आलू में दी थी वही बेसल खाद आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अलग से इसमें आपको बेसल खाद देने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोफ्रान की मात्रा भी आपको देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो कीटक होते हैं, क्योंकि इसका जो बीज होता है बहुत ही नाजुक होता है तो वह काफ़ी डैमेज करते हैं। इसलिए आप जो कार्बोफ्रान की मात्रा ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कटाप हाइड्रोक्लोराइड है या फिर रेजेंट पाउडर है, इसको आपको डालना चाहिए। बाकी DAP की मात्रा आपकी 50 kg, MOP की मात्रा 25 kg, सागारिका की मात्रा 5 से 10 kg आप डाल सकते हैं। सल्फर की मात्रा आपको ध्यान से डालनी है, क्योंकि
जो दाल वर्गीय फसलें होती हैं हमारी, उस पर सल्फर जो है हमें सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए आप सल्फर को ज़रूर डालें 5 से लेकर 10 kg तक। तो अगर हम देखें तो मटर की खेती यदि आप इस समय पर करते हैं तो आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली हो। तो उस पर यदि हम देखें, सबसे टॉप की वैरायटी है GS10 आज के समय पर एडवेंटा कंपनी की। लगभग 60 से लेकर 70 दिनों पर आपकी हार्वेस्टिंग पहली तुड़ाई आपको दे देती है और इसकी जो फलियाँ होती हैं वह लगभग 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और एक फली पर लगभग 8 से 10 दाने होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो जवाहर 3 करके वैरायटी आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। AP3 करके वैरायटी आती है, वो भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। लेकिन GS10 का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। और आपके एरिया पर आप किसान भाइयों से पूछें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटियाँ सबसे ज़्यादा चलती हैं, आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी सूटेबल है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको 2 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि इस समय पर यानी अगेती अगर आप लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा बाज़ार पर भाव आपको मिलते हैं। दूसरा, हमने आपको वैरायटी भी बताई है, लगाने का तरीका भी बताया, जो सावधानियां वो भी आपको हमने बताई हैं। हाँ, ज़मीन की तैयारी के लिए बहुत ही विशेष ध्यान दें आप, क्योंकि अगर ज़मीन की तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी जो फसल है वह हार्वेस्टिंग आपकी नहीं देगी अच्छे से और फसल भी अच्छे से नहीं चल पाती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। काफ़ी किसान भाई हमारे चैनल को देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।